नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की सुपरहिट किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब सिर्फ पैसे की दुनिया की नहीं बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं की कहानी भी है। ये बताती है कि आखिर हम पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं और वो सोच हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। पैसा और हमारी सोच एक अनदेखा रिश्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा केवल नंबर, गणित या निवेश के फॉर्मूलों से जुड़ा है, लेकिन इस किताब में लेखक बताते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसमें हमारी भावनाएं, अनुभव और मानसिकता गहरे जुड़े होते हैं। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका अलग होता है क्योंकि हम अलग-अलग परिवेश में पले बड़े हैं। हमारी सोच और अनुभव भी अलग होते हैं। सफलता की असली चाबी धैर्य और समय। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में जोखिम भरे फैसले लेते हैं और नुकसान में फंस जाते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली सफलता का राज है धैर्य से काम लेना और लंबी अवधि के लिए सोच कर निवेश करना। समय के साथ आपका निवेश बढ़ता है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। एक छोटा उदाहरण दें, अगर आप आज थोड़ी राशि निवेश करते हैं और 10 साल तक उसमें वृद्धि होने देते हैं, तो छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़ा फर्क डाल सकते हैं। सरलता और समझदारी बेहतर विकल्प। किताब में ये बात भी सामने आती है कि जटिल रणनीतियां जरूरी नहीं कि बेहतर नतीजे दें। आसान समझदार निवेश योजना ही स्थायी सफलता दिलाती है। दूसरों की नकल करना या भीड़ का हिस्सा बनना अक्सर नुकसानदेह होता है। अपनी ज़रूरत, लक्ष्य और स्थिति को समझकर ही फैसले लें। भाग्य, जोखिम और असफलता। हम सब अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, लेकिन सफलता में भाग्य और मौके भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी अच्छा भाग्य हमें ऊंचाई पर ले जाता है और कभी जोखिम के कारण नुकसान हो जाता है। इसीलिए जोखिम को समझना और उसका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। असफलताएं सीखने का अवसर है। हमारी वित्तीय यात्रा में गलतियां होना सामान्य बात है। ज़रूरी यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और बेहतर निर्णय लें। हार मानने के बजाय परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलें। सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों ज़रूरी हैं। काफ़ी का मतलब समझना संतोष की कला। पैसे की दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कि काफ़ी का मतलब क्या है। ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा कभी ख़त्म नहीं होती, जिससे हम असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन खुशी और संतोष को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि असली समृद्धि वही है जिसमें मन की शांति हो। जब हम काफ़ी समझ लेते हैं, तभी पैसे के प्रति सही नज़रिया बन पाता है। अपनी आर्थिक कहानी खुद लिखो। हर किसी की आर्थिक स्थिति, अनुभव और लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की सफलता की नकल न करें। अपने हालात और ज़रूरतों के हिसाब से समझदारी से फैसले लें। अपनी आर्थिक कहानी खुद लिखना सीखें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी
किताब हमें पैसों के पीछे छुपी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को समझने का मौका देती है। यह हमें सिखाती है कि पैसे के प्रति हमारा नज़रिया, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय हमारी आर्थिक सफलता और संतोष को तय करते हैं। अगर आप अपने आर्थिक फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी किताब का रिव्यू या सारांश सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।